जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं आपको हर पल के लिए शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। आपका हर मेरी सांस पे आपका शुक्राना अदा करती हूँ कि आप मेरे गुरु हैं और आप मेरे पिता हैं। गुरु जी, आपको मैं ये आप थोड़ा सांझ वेले आप अपना शुक्राना पेश करना, मैं वही कर रही हूँ। कृपा से स्वीकार कीजिए। गुरु जी, आपने कहा था कि दशहरे तक जा जाते तुम्हारी बीमारी जो है वो चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, संगत जी, 2 दिन पहले एक तितली जो कि ब्राउन कलर की थी, जैसे मैं अंदर आई वो मंदिर के आगे पीछे एकदम ऐसे फड़फड़ा रही थी, जैसे वो बहुत तकलीफ़ में हो और उसे समझ ना आ रहा हो कि वो क्या करे। फिर मैंने देखती रही उनको, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। थोड़ी देर बाद वो जाके मंदिर के ऊपर बैठ गई। उसके बाद वो तो मैंने चेक करती रही, उस रात को तो वह वही बैठी रही थी, लेकिन दूसरे दिन वो मुझे नहीं दिखी। और मैंने गुरु जी का शुक्राना अदा किया कि गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। और कल मैं जैसे अपने किचन से बाहर निकली, किचन का जहाँ मैंने मंदिर रखा अपना, उसका जो मुख है वो किचन की तरफ है, तो एक छिपकली मेरे आगे से होके निकली। और जबकि मैं दरवाजे बंद रखती हूँ, वो निकली और फिर आगे आगे बढ़ती गई जैसे मैं चलती गई। तो फिर वो पता नहीं कहाँ चली, वो छिपकली पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद मैंने आपका शुक्राना अदा किया। और फिर आज आप मैंने मैसेज पढ़ा था, तो आपने ये लिखा था कि बेटा, तुम्हारे घर में रसोई में खासकर कुछ छिपकली मरी हुई है, तो कीड़े हैं। छिपकली तो मैंने देखी, मुझे दिखी नहीं, और कीड़े भी थोड़े कम हैं, पर बहुत कम है। तो ये सब देखा मैंने, और कल मैं उसको ढूंढूंगी। अगर मिल जाएगी तो आपका शुक्राना अदा करूँगी। और गुरु जी, मेरी बच्ची को डेट डॉक्टर ने 14 तारीख को बताई थी, आपको मैंने बताया था। आप सब जानते हैं, अंतर्जामी हैं आप, महाशिव हैं आप, तो उसका भी पेन नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि 1-2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका इंड्यूस करके बच्चे को करेंगे। तो छोटी बेटी जो उसके साथ रहती है, उसकी भी आंखें थोड़ी सी लाल हो गई और खारिश हो रही है। आप सब उन पे कृपा करना गुरु जी। और आप, मुझे पता है आप तो वही रहेंगे, आपको ही सब देखना है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। मैं तो जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं बीमार हूँ, और आप ही सब देखेंगे। और कृपा करके मुझे ठीक कर दीजिए, ताकि मैं भी जाके उसका बच्चे को देख सकूं। और क्योंकि मुझे आप हमारे पिताजी हैं, और हमारे सिरों पे हाथ रखा है आपने। आप मेरा हर पल साथ देते हैं अभी तक। हर पल के लिए, हर सांस के लिए मैं आपका शुक्राना अदा करती हूँ गुरु जी। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं आपका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, तब से मेरी सोच, मेरा डर, सोच तो एकदम बदल गई है, और डर बिल्कुल नहीं रहा। जो पहले मैं अपनी बीमारी को लेके डरती थी, अब वो मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मुझे लगता है कि आप हो, जो आप करोगे आप सही करोगे, और आप अपनी बच्ची को दुखी नहीं दे सकते, ये भी मैं जानती हूँ। इसलिए मुझसे कोई ऐसा काम ना करवाएगा गुरु जी जो गलत हो। जहाँ मैं गलत काम करने दिमाग में आए, उसी वक्त मेरा ध्यान प्लीज़ अपनी तरह अच्छे कामों की तरफ लगाइएगा, ताकि मेरे कर्म अच्छे हो सकें, और मैं आगे जाके जब मैं आपके पास आऊँ तो आपको फ़क्र हो कि मैं आपकी बेटी हूँ। इसलिए मुझसे कोई गलत काम मत कीजिए। आप सब कर सकते हैं गुरु जी, क्योंकि आप महाशिव हैं।
और शिव तो सभी कुछ कर सकते हैं, ईश्वर हैं आप ईश्वरों के, हमारी माता भी आप हैं, कृष्ण भगवान आप हैं, राम जी आप हैं, गणेश जी, हनुमान जी, सब कुछ आप हैं। इसलिए मैं आपको ही प्रणाम करती हूँ और आपसे ही आपका ही शुक्राना अदा करती हूँ। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ संगत जी हो जाती हैं बोलते हुए, कृपा करके उनके क्षमा कर दीजिएगा। और कोई ऐसी बात जो मुझे नहीं करनी है मैंने कर दी है तो अपनी बेटी समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और अगले सत्संग के लिए मैं अपने आप को तैयार करती हूँ। और मैं शिव जी के, माँ शिव के मूल मंत्र कहना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय 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 जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक बार गुरु जी का आदेश हुआ कि कड़ा प्रसाद बनाकर बच्चों में बांट। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, लेकिन गुरु जी जब मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी संगत जी, तो मेरे कड़े प्रसाद में एक मक्खी गिर गई। मैंने वो बाहर निकाल दी। फिर पता नहीं कहाँ से उसमें 6-7 मक्खियाँ आ गईं। तो मैं इसका ये इशारा गुरुजी का समझ नहीं पाई कि मेरे कड़ा प्रसाद में मक्खियाँ कहाँ से आ गईं, कैसे गिर गईं, जबकि मैंने उन्हें गिरते हुए नहीं देखा। पर जब मैं चलाती तो एक मक्खी दिखती, दोबारा चलाया दूसरी मक्खी दिखती। तो गुरुजी मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं ये मैं समझ तो नहीं पाई गुरुजी का इशारा, पर गुरुजी मेरे लिए कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अभी और थोड़े दिन की बात है, 5-7 दिन पुरानी, कि मुझे एक सपना आया। वो बहुत अजीब सपना था। मैं बहुत अजीब सी जगह में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी स्टोर में थी, ज्वेलरी खरीद रही थी। वहाँ पे मुझे एक स्टोन बहुत पसंद आया। मुझे याद नहीं है वो कौन सा स्टोन था, पर वो स्टोन मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने उनसे कहा ये स्टोन की रिंग मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा ये स्टोन की रिंग हम आपको नहीं दे सकते, ये हर कोई नहीं पहन सकता, कि आपको हमारे पंडित जी से पूछना होगा। तो मैंने कहा आप मुझे अपने पंडित जी से मिला दीजिए। उनके पंडित जी एक लड़के टाइप के आदमी थे और वो बोले आप इनसे बात करिए। और वो ऐसे अजीब तरीके से बाहर छत पे से निकल के आए और मैं नीचे खड़ी उन्हें ऊपर मुंह करके देख रही हूँ, और वो सब चीज़ रिमोट से चलती हुई, और वो आ रहे मेरे आगे। और उन्होंने मुझसे कहा तेरी तो बस बाईपास होगी, तेरी तो बस बाईपास होगी। और वो मुझे ये कह के मेरा सपना खुल गया। मैं ये दोनों गुरुजी के इशारे नहीं समझ पाई कि मेरे करे प्रसाद में मक्खियाँ कहाँ कैसे घुस गईं, क्योंकि मेरे बनाते बनाते मक्खियाँ थीं घर में, पर मेरे बनाते बनाते मुझे दिख नहीं रही थी, और वो मेरे कड़े प्रसाद में पहुंच गईं। और ऐसे ही वो गुरुजी आए और मुझे ऐसे सपना दिया और चले गए। मुझे ये शक्ल भी नहीं याद कि वो कैसे थे। तो गुरुजी मुझे इन सपनों का अर्थ बताइएगा, और आपने मुझे बचाने के लिए ही कुछ करा होगा। मैं जानती हूँ आप हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, आप हमेशा करते हैं। मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तू फिक्र ना कर, अपने बच्चे दी फिक्र ना कर, मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा। गुरुजी बस ऐसे ही मेरे परिवार की रक्षा करते रहिएगा, मेरे परिवार को हर गलत चीज़ से बचाइएगा। और गुरुजी जो गलत हैं आप उनको खुद संभालिएगा, मैं आपसे यही विनती करती हूँ। और अपनी इस बेटी को अपने चरणों में लगाए रखिएगा, उसे गलत रास्ते पे भटकने मत दीजिएगा। जब वो गलत रास्ते पे चले तो उसे रोक लीजिएगा और उसे वापस से सही करवाइएगा। मेरे से कभी किसी का बुरा ना हो। और गुरुजी मेरे परिवार के लिए जो अच्छा हो वो आप करेंगे, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए जो अच्छा होगा वो आप करना। मैंने सब अपना परिवार आपके चरणों में सौंपा है। अब मेरे परिवार का अच्छा बुरा जो है वो आपको करना है, मुझे उस रज़ा में बस राज़ी रहना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझसे सत्संग करने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे किस किस चीज़ से बचाया है कि मैं जानती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमेशा मेरी रक्षा की है, आगे भी आप मेरी रक्षा करते रहिएगा।
अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी 2 दिन पहले मैं बैठी हुई थी तो यूट्यूब पे गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, मैं मंडे को तेरे घर आऊँगा तेरे साथ चाय पीने। तो मैंने ऐसे ही बोला कि गुरुजी मंडे तो अभी बहुत दूर है, आप आज ही आ जाओ ना, मंडे क्यों आओगे। मैंने ऐसे ही बोला। और संगत जी, उसके 2-3 घंटे बाद मैं अपना पढ़ाई कर रही थी और मेरी मम्मी ने अचानक से बोला कि तुम्हें खुशबू नहीं आ रही अचानक से इस रूम में। तो मतलब पहले वो खुशबू हॉल में गई, फिर रूम में गई, फिर किचन में, और फिर वो एंड में मंदिर में चली गई। तो हम समझ गए कि गुरुजी ही आए थे। तो उसके लिए जय गुरुजी। और उसी दिन रात को जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो कुछ हो नहीं रहा था पढ़ाई में एक चीज़ मुझसे, तो मैं थोड़ी परेशान थी। और थोड़ी देर बाद जब सोते टाइम मैंने यूट्यूब खोला तो गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए परेशान क्यों होंदी है, मैं तो तेरे घर विच ही हाँ, तेरी हवा विच ही हाँ। तो मतलब वो गुरुजी ही आए थे। तो कितनी जल्दी सुन लेते हैं गुरुजी। मैंने तो बस एक ही बार कहा था कि गुरुजी आप मंडे क्यों आओगे, आज ही आ जाओ, और वो सही में आ गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी नवरात्रे चल रहे थे तो गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं और माता रानी दोनों तुझे नवरात्रों में दर्शन देने आएंगे, तो हमें पहचान लेना। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद मैसेज आया कि इस हफ्ते मैं तेनू बटरफ्लाई रूप विच दर्शन दूंगा। तो मैं उसी दिन मॉर्निंग में जब छत पर गई कपड़े वगैरह का कुछ काम करने, तो 2 बटरफ्लाई एकदम मेरे आसपास घूमने लगी, सर पे, हाथ के पास, एक लाइट ग्रीन सी, एक वाइट सी। तो गुरुजी और माता रानी ही पक्का आए थे। तो उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी।